दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स लेकर आया हूँ। इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये लेकर आया हूँ। ये अगर आप पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप सब्सिडी में भी रखे हैं तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। जो आप लोगों को थोड़ा मतलब टॉपिक बता दिया करेंगे वो आप लोगों को काम में आ जाएगा। और यदि 10वीं 12वीं में है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यदि नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि हरित क्रांति से ही हमारे देश में अनाज का उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये आपके लिए जरूरी है। आज हमारे देश में किसी भी अन्न की कमी नहीं होती है तो उसका वजह सिर्फ हरित क्रांति। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो खैर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ इकोनॉमिक्स में, यदि आप ऑनर्स रखे हुए तो हरित क्रांति ये जान लीजिए। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन करें। या इसको अलग थोड़ा सा पूछा जाएगा कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इससे किसानों को किस प्रकार से लाभ हुआ। तो ये आप क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति का अगर एक लाइन में आप मतलब उसका परिभाषा लिखना चाहते हैं या एक लाइन में समझ लीजिए। हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि से है। इसे ध्यान से समझिएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक में सुधार। उत्पादन तकनीक जो होता है उसमें सुधार, यानी उसमें सुधार करके आप ज्यादा से ज्यादा थोड़े से जगह में ही ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इसके जनक किसे कहा जाता है तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और ये मैक्सिको के रहने वाले थे। इनका कहना था, नॉर्मन बोरलॉग का कहना था कि देखिए पृथ्वी पर जो लोग हैं उन लोगों की संख्या में कमी नहीं आ सकती, तो लोगों की संख्या में कमी नहीं आ सकती, लेकिन हमारे पास जो जगह है कृषि उत्पादन के लिए या खेती के लिए, उस जगह में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा तो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा, यानी थोड़े से जगह में ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा। इसके लिए क्या किया, हरित क्रांति लाए, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए। अगर नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो ये मैक्सिको के रहने वाले। ये आप अगर हरित क्रांति क्या है इसमें अगर लिख रहे हैं तो ये सब लिख देंगे। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के रहने वाले थे। ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे, यानी मैक्सिको के थे लेकिन बाद में ये अमेरिका में सेटल हो गए, तो अमेरिकी साइंटिस्ट थे। अगर बात किया जाए भारतीय जनक तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हरित क्रांति में किन किन चीजों का उपयोग किया गया और हरित क्रांति कैसे सफल हुई, इसके बारे में बात करते हैं। पहला इसमें है HYV। HYV का मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड का प्रयोग किया गया, यानी उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया। इसमें लिखा उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज का प्रयोग किया गया। देखिए पहले के जो पौधे होते थे वो ज्यादा लंबे होते थे, और लंबे होने के कारण जब अगर मान लीजिए हवा तेजी से आता था तो वो पौधे गिर जाते थे और उसमें बहुत कम ही मतलब कि अनाज लगते थे। लेकिन इसका HYV का इस्तेमाल करके क्या हुआ कि पौधे को छोटा कर दिया गया, यानी बौना पौधा बनाया गया और उसमें ज्यादा से ज्यादा अनाज लगाया गया, या मतलब कि बीज को तकनीक की सहायता से उसको ज्यादा उत्पादन करने वाले बना दिया गया और उसको बौना बना दिया गया। अब दूसरा जानते हैं रासायनिक खाद का प्रयोग। रासायनिक खाद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। जो पहले रासायनिक खाद का बहुत कम उपयोग होता था उसको ज्यादा बढ़ावा दिया गया, यानी रासायनिक खाद का बहुत ज्यादा उपयोग, कीटनाशक का भी उपयोग किया गया इत्यादि, ये सब का उपयोग। आगे जानते हैं नवीन कृषि उपकरणों का उपयोग किया गया। नवीन कृषि उपकरण का, जैसे ट्रैक्टर आ गया, थ्रेसर आ गया, कंबाइन आ गया इत्यादि, ये सब का प्रयोग किया गया। अगला है सिंचाई साधनों की व्यवस्था। सिंचाई बहुत जरूरी होता है। आप अगर खेती करते हैं या फसल का उत्पादन करते हैं तो उसमें सिंचाई बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसको समय समय पर पानी पहुंचना जरूरी होता है। इसका व्यवस्था किया गया, जैसे पाइप सब बिछाकर या नहर परियोजना लाकर सिंचाई की व्यवस्था किया गया। इससे क्या हुआ, फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। बाकी जो आपको बताया ये चारों का व्यवस्था किया गया और इससे क्या हुआ, इसका असर दिखा। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, या आपको लिख भी देना होगा कि हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ा। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ा तो होगा चावल और गेहूं। चावल और गेहूं पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा, इसके पैदावार में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। अगर आपसे पूछा जाए, एक और पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किन राज्यों में सर्वाधिक पड़ा। किन राज्यों में, तो वो 3 राज्य, पहला पंजाब में पड़ा, दूसरा हरियाणा और तीसरा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी में पड़ा।
पंजाब में सबसे ज्यादा पड़ा गेहूं का उत्पादन, और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा। इससे क्या, अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ था, वो पंजाब में हुआ था। ये लोग बहुत पहले से खेती करते आ रहे हैं। हम लोग जैसे बिहार में हैं तो बिहार में उतना ज्यादा खेती नहीं होता है उस ढंग से जितना कि पंजाब में होता है। पंजाब में बहुत ज्यादा उत्पादन होता है चावल और गेहूं का। आगे बढ़ते किस जगह पे हुआ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। अब आगे जान लेते हैं कि हरित क्रांति से फायदा क्या क्या हुआ और किसानों को किस तरह भारत में हरित क्रांति के प्रभाव या क्या क्या लाभ हुए, इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में समझते हैं। पहला है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो हरित क्रांति तो लाई इसलिए गई थी क्योंकि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुआ। इससे पहले ही बताए थे कृषि के कौन से फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, तो मानते गेहूं और चावल में। गेहूं और चावल में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई उत्पादन के मामले में। गेहूं में अगर बात करें तो गेहूं में जो 1965 से 66 में जो उत्पादन होता था वो 1996, 95, 96 में लगभग 6 से 7 गुना हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, गेहूं के उत्पादन में जितना 1965-66 में हो रहा था उत्पादन, उससे 1995-96 में देखा गया तो 6 से 7 गुना का उत्पादन होने लगा। अर्थात गेहूं के उत्पादन में इतना ज्यादा वृद्धि हुआ। हालांकि बात करें चावल की तो चावल में भी हुआ, लेकिन चावल में ये तुरंत वृद्धि नहीं हुआ। पहले शुरुआत में चावल में उत्पादन की वृद्धि धीमी रही, फिर आगे चलकर 1970 से 71 में इसकी भी उत्पादन में तेजी आ गई। तो मतलब बात करें तो गेहूं और चावल में वृद्धि मतलब कुछ ज्यादा ही है। लेकिन अगर गन्ना की बात करें, गन्ना, तिलहन, इस सब के बारे में, दाल के बारे में बात करें, इस सब में वृद्धि धीमी ही रही। मतलब मैन गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि। आगे बात करते हैं दूसरा, ग्रामीण विकास। ग्रामीण, जैसा कि जानते हैं खेती होता कहाँ, गांव में और ग्रामीण में। जैसे ही हमारे उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो ग्रामीण विकास यानी गांव में विकास ज्यादा होने लगे, क्योंकि लोग छोटे छोटे किसान खुश रहने लगे और वो सामंतवादी व्यवस्था जो था उसका मतलब कि ह्रास होता गया। आगे तीसरा बात करते हैं रोजगार के बारे में। रोजगार, जैसे जैसे खेती में के उत्पादन में वृद्धि हुई वहां ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने लगे, तो वहां भी रोजगार की वृद्धि हुई। तो रोजगार यहाँ एक मायने रखता है। आगे औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भरता। औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भरता मैन जो हरित क्रांति में जो भी परिवर्तन हुआ वो तो हुआ औद्योगिक क्षेत्र पर ही, क्योंकि उसमें नई नई उपकरण का व्यवस्था किया गया, तकनीक का इस्तेमाल किया गया, तो वो होगा औद्योगिक क्षेत्र पर ही। इसमें जैसे नया यंत्र का इस्तेमाल किया गया, कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया, जितना भी था वो औद्योगिक क्षेत्र पर ही निर्भर था और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग की जरूरत पड़ती थी। यहाँ रोजगार भी आता था और इस क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होने लगे हम लोग। जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया या पाइपलाइन हो गया, जो भी हुआ वो औद्योगिक क्षेत्र के कारण ही हुआ। तो ये था हरित क्रांति के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और जितना चीज बताए उतना चीज आप लिख देंगे तो बहुत होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप जो किताब में लिखा है वही चीज लिखें। आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपको प्रॉब्लम लगे वो कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट जैसे हिंदी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस सब का वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगे या कोई सा आपको टॉपिक के बारे में समझना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका